Hello students, I am Anant God. Today we are discussing the chapter number first in history of 8th class. Lesson name is how, when, where. कैसे, कब और कहाँ। प्यारे बच्चों, आपने इससे पहले सिक्स्थ में, सेवन्थ में हिस्ट्री पढ़ी है और हिस्ट्री के अंदर पहला जो लेसन दिया जाता है ना, वो इसी टाइटल के साथ में आपने देखा होगा। अब हम 8th क्लास के फर्स्ट लेसन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो हमारा जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसको लेकर कई बार डाउट्स बने रहते हैं और इस लेसन के अंदर हम उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं। ये जो पिक्चर है ये 1782 में जेम्स रेनेल के द्वारा बनाई गई थी और इसमें क्या बता रखा है कि जो रेनेल ये वो व्यक्ति था जिसको रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हिंदुस्तान का मैप बनाने का काम सौंपा गया था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब इस पिक्चर की बात करते हैं। तो इस पिक्चर को अगर हम बारीकी से देखते हैं प्यारे बच्चों, प्रत्येक पिक्चर के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है और उसके पीछे पर्पज होता है कि क्यों बनाई गई है। तो इस पिक्चर में हम देखें तो यहाँ पर हमारे जो ब्राह्मण दिखा रखे हैं जो कि अपने वेद शास्त्रों को ब्रिटेनिया, जो कि ब्रिटेन के शासन का एक प्रतीक मानी जाती है, उसको सौंप रहे हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो ब्राह्मण है, जो हमारे जो इंडियंस है, वो अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले कर रहे हैं। तो ये इस तरह की जो पिक्चर थी, हम इस बुक में कई इस तरह की पिक्चर देखेंगे और पिक्चर के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि उसके अंदर क्या बात बताई गई है। ये केवल अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए ये पिक्चर बनाई गई थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा पहला टॉपिक्स। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट। डेट कितनी इम्पोर्टेंस मानी जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपने अक्सर सुना होगा कि जो हिस्टोरियन होते हैं वो केवल डेट्स पर ही ध्यान देते हैं, या जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके अंदर केवल और केवल डेट्स को ही याद करना पड़ता है और इसी कारण कई लोग इस सब्जेक्ट को बोरिंग मानते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब क्या है ये कई बार भ्रांति रहती है। हिस्ट्री का मतलब हमें पता ही नहीं है। तो हिस्ट्री में होता क्या है, हिस्ट्री में केवल ये देखा जाता है कि पास्ट में क्या था और वर्तमान में क्या है, इनके बीच में क्या अंतर आया है। कि हम कुछ चीज़ों के बारे में हम प्रॉपर वे से डेट को नहीं निर्धारित कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कई जो चीज़ें होती हैं वो लंबे समय के दौरान ही हमारे सामने आती है। अब जो चाय पीने की बात है, तो चाय पीना सभी ने एक दिन तो स्टार्ट किया नहीं होगा, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे इसका टेस्ट पता चला होगा, तभी लोगों ने चाय पीना शुरू किया है। इसी तरह से ऐतिहासिक तौर पर हम ये देखते हैं हिस्ट्री के बेस पर कि कई बार ये कहा जाता है कि भी इन जो ब्रिटिश है वो किस डेट को भारत में आए। तो ये भी हम एक डेट नहीं फिक्स कर सकते हैं। या नेशनल मूवमेंट किस डेट को आरंभ हुआ, तो इसको भी हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे समाज में आर्थिक और सामाजिक, इकोनॉमिकल और सोसाइटी के बेस पर काफ़ी बड़ा चेंज देखते हैं, तभी हम ये समझते हैं कि हमारे समाज में परिवर्तन आया है और वो किसके कारण आया है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो डेट्स है वो हम किस लिए जानना चाहते हैं। तो पहले जब राजा महाराजा होते थे तो हम ये देखते थे कि जो राजा है वो कब राजगद्दी पर बैठा था, कब उसके शादी हुई थी, कब उसके घर पर कोई बच्चा पैदा हुआ था, कब उसने कौन सा युद्ध लड़ा था और कब उसकी मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद में कब कौन राजा बना था। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको निर्धारित करने के लिए हम डेट को जानते हैं और जानना भी पड़ता है।
फिर हम यहाँ पर देखते हैं प्यारे बच्चों कि इस बुक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। अब हम इसमें जो हमने 2 साल पहले जो हिस्ट्री पढ़ी थी उससे थोड़ा सा ही अलग ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हम ये जानेंगे कि लोगों ने अपनी लाइवलीहुड, जिसको आजीविका कहा जाता है, उसके लिए क्या प्रयत्न किए, या उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, उन्होंने क्या कौन सी फसलें पैदा की, उन्होंने शहरों का डेवलपमेंट कैसे किया, नई नई मार्केटें कैसे बनाई, और उस समय के दौरान में जो किंगडम कैसे बनाए जाते थे, नए नए विचार किस तरह के आए जिसने हमारे सामाजिक तौर पर या कल्चर बेस पर हमारे समाज को परिवर्तन कर दिया। ये जो पिक्चर है ये 1922 की है। इसमें अगर हम देखें तो एक घोड़े पर सवार जो अधिकारी दिखाई दे रहा है ब्रिटिशर, और पीछे जो इंडियन महल को हम देख सकते हैं। फिर ये जो घोड़े पर जो सवार है ये कौन है, तो ये जो है जो क्वीन विक्टोरिया का 3rd सन माना जाता है, और जिसका नाम प्रिंस आर्थर है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि जो विक्टोरिया के 3rd सन का नाम क्या था, तो प्रिंस आर्थर था, और इसको ड्यूक ऑफ कनॉट की उपाधि भी दी जाती है। अब हम आगे देखते हैं विच डेट्स, कौन सी डेट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो ये टॉपिक के ऊपर डिपेंड करती है। जिस टॉपिक की हम बात कर रहे होते हैं तो हम उसी के अनुसार ही हम डेट्स को जानना चाहते हैं, और जैसे टॉपिक चेंज होता है तो हम जो डेट्स भी बदल जाती है। अब हम यहाँ पर बात करें कि जो हमारे ब्रिटिशर इंडिया भारत में आए थे, तो उसमें अधिकतर जो गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे, यही मेन माने जाते थे। और ब्रिटिशरों की जो हिस्ट्री है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉन हेस्टिंग्स से स्टार्ट होती है, और लास्ट जो वायसराय थे माउंट बैटन तक ख़त्म होती है। तो इसके बीच में काफ़ी जो गवर्नर जनरल भारत में बनकर आए थे, जैसे कि यहाँ पर नाम दे रखे हैं कि हेस्टिंग आया था, हेस्टिंग के बाद में वेल्सली, बेंटिंग, डोलोजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग और इरविन। इन्होंने अपने शासन के दौरान में कई तरह की नीतियाँ बनाई, कई तरह की पॉलिसीज़ बनाई, कई तरह की एक्टिविटीज़ करी। और अगर हम इनको ही पढ़ते रहते हैं तो हम हमारे जो इंडियंस के विचार है या इंडियंस की थॉट्स है हम उसके बारे में नहीं जान सकते। तो हमें अगर इंडियंस के बारे में जानना है तो ब्रिटिशरों से अलग, तो हमें अलग से अध्ययन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर वॉन हेस्टिंग की है, जो कि 1773 में भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल बनकर सामने आए थे। तो ये यहाँ पर दे भी रखा है, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात भी है। पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे लेसन करेंगे।